हेलो एस्पिरेंट्स, स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एचपी लाइट मेंस रिज़ल्ट प्री का अनाउंस कर दिया कमीशन ने। आई होप सभी ने जो है अपने अपने रोल नंबर्स उस पीडीएफ में देख लिए होंगे। जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस है मेरी तरफ से, और जिनका कारणवश एक दो नंबर से नहीं हो पाया वो भी खुद को डिमोरलाइज ना करें। अगले साल के लिए और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम करते हैं। आज ये क्लास 7 है, इसमें मैं आज एक सवाल आपके लिए लेके आया हूँ, और उस सवाल के इर्द गिर्द की चीज़ों जो हैं, जो भी चीज़ें रहेंगी उनके ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सवाल है हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्री सेक्टर से। देखिए एस्पिरेंट्स, जब भी एलाइड की बात होगी तो इकॉनमी वाला जो पोर्शन रहता है, उस इकॉनमी वाले पोर्शन से 3 से 4 चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं, जिसमें से जैसे एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ हैं। देन टूरिज़्म जो है एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। हाइड्रो पावर जनरेशन जो है यहाँ से भी सवाल पूछ लेता है, और उसके साथ साथ इंडस्ट्री जो है यहाँ से भी आप लोगों से सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। हालांकि जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इनके ऊपर भी सवाल आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, बिकॉज अभी तक जो सवाल बने हैं वो इन्हीं 4 सेगमेंट से आप लोगों से पूछे गए हैं। उन्हीं में से इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से एक सवाल है। देखो, जब भी आप इन चारों को पढ़ें, यानी कि चाहे आप एग्रीकल्चर को पढ़ें, चाहे टूरिज़्म को पढ़ें, चाहे हाइड्रो पावर को पढ़ें, चाहे इंडस्ट्रीज़ को पढ़ें, इनमें 3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। एक तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए, बिकॉज क्यों इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, इनमें समस्याएं क्या हैं हमारे पास, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर की समस्याओं की बात हो, चाहे टूरिज़्म की समस्याओं की बात हो। अब टूरिज़्म में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी आपको देखने को मिलेंगे, सोशल इम्पैक्ट मिलेगा, कल्चरल इम्पैक्ट मिलेगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट मिलेगा टूरिज़्म का। हाइड्रो पावर्स में क्या क्या समस्याएं हैं हमारे पास, क्या क्या पोटेंशियल है हमारे पास, और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे यू कैन से जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, और उसी के साथ इंडस्ट्रीज़ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास। देन उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात यहाँ पे हो जाती है। और तीसरी चीज़ जो आप लोगों ने इन सब में से जाननी होती है वो होती है इनके सॉल्यूशन, यानी कि सरकार का क्या रुख है। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टूरिज़्म में जो समस्याएं हैं अब सरकार जो है वो किस तरह के इनिशिएटिव्स लेके आती हैं सो दैट हम लोग टूरिज़्म को यहाँ पे बढ़ावा दे सकें। हाइड्रो पावर में क्या हो रहा है, कौन कौन सी डेवलपमेंट हो रही है। वैसे ही ये सवाल देखिए आपसे किया गया है, दैट 8 मार्क्स में ये सवाल था, इस साल आया है ये GS3 में ये सवाल था, दैट व्हाट स्टेप्स इज टेकन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टेकिंग टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। यानी कि यहाँ पे अब आपसे सवाल जो किया गया था वो था इंडस्ट्रियल सेक्टर से, और आपसे पूछा था कि सरकार का क्या रुख है, या किस तरह से इन्वेस्टमेंट जो है, या किस तरह से अट्रैक्ट कर रही है सरकार इन्वेस्टमेंट को इंडस्ट्रीज़ में। देखिए जर्नल से सवाल होते हैं, ये हल्का सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, दौड़ाएंगे, तो इजीली आप 2-3 पॉइंट जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बट ये जो दिमाग लगाना है ना, ये जितना भी है वो एग्जाम से पहले लग जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ इतना समय नहीं होगा कि आप चीज़ों को सोच सकें। तो बेहतर रहेगा कि पहले ही आप ये जान लीजिए कि जब भी मान लीजिए, देखो कुछ एक चीज़ें होती हैं ना, जैसे आपने फ्रोजन आइटम्स देखी होंगी, वो इसलिए होती हैं ताकि आप लोगों का समय बच सके। आप कैंपिंग पे गए हैं तो यहाँ से फ्रोजन आइटम लेके वहाँ गर्म की खा ली। तो वैसे ही क्या करना होता है मेंस में भी, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री है तो 2 चीज़ें आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर सकते हैं, एक किसी भी चीज़ की इंट्रोडक्शन और दूसरा उसका कंक्लूजन। तो मान लीजिए इंडस्ट्री से कोई भी सवाल आ रहा है, जैसे उसकी इंपॉर्टेंस पे सवाल आ रहा है, या फिर इस तरह से अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर सवाल उसने पूछा, प्रॉब्लम्स की बात की, तो इंट्रोडक्शन जो है वो रेडीमेड रखो अपनी, उसको ऑलरेडी अपने दिमाग में रखो कि अगर इंडस्ट्री मुझे शब्द वहाँ पे दिखा हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, तो उस केस में मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, तो मैं यहाँ पे इसी इंट्रोडक्शन को डालूंगा। तो वो बिल्कुल सही, तो आसान हो जाएगा, वहाँ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। और यही तो गेम है, सारी की सारी टाइम मैनेजमेंट की गेम है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब इंट्रोडक्शन की बात आएगी तो इसमें आप लोगों ने इसका जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड और एम्प्लॉयमेंट है, इसमें जो इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, इसको आपने मार्क यहां पे करना है, इसको ऐड ऑन करना है, और ये पूरे ही क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन बन जाएगा, चाहे इंडस्ट्री से किसी भी तरह का सवाल आए।
और रही बात आज के सवाल की जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट बतानी है, तो क्या कर रही है सरकार इन्वेस्टमेंट के लिए? तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सरकार जो है यहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। देखिए एस्पिरेंट्स, बात सीधी सी होती है कि आपके यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है और आपके पास पैसे हैं, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई दो फर्म्स हैं, ए और बी, ठीक है जी, यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारे पास इन्वेस्ट कीजिए, तो आप तो सीधा सीधा सा ये देखेंगे कि यार किसका प्रोसेस जो है वो बिल्कुल आसान है, सो दैट आपका टाइम भी बचे, ठीक है जी, आपका यू कैन से मनी भी सेव हो सके, है ना, और यू कैन से जो हेडेक होगा, ठीक है, या यू कैन से जो भी प्रॉब्लम्स फेस होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो कम से कम हो सके। तो जब जितना सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, जितना चीज़ें जो है एक जगह पे होंगी, तो क्या किया जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ भी सरकार ने बोला है कि हम भी क्या कर रहे हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो हम यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं भाई, या हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया है। सो दैट, तो अट्रैक्ट करने के लिए व्हाट वी हैव सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, सो दैट जितना भी टाइम कंज्यूमिंग है, जितना भी यहाँ पे मनी सेव है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे कर सकें। देन उसके साथ साथ देखो, अगर आप लोगों ने अपने लिए सिस्टम बना दिया बड़ा ट्रांसपेरेंट वाला, और आप ये बोल रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो सरकार क्या करेगी, सरकार इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे की जाएगी स्टूडेंट्स। अब इस डेवलपमेंट में आप देखिए कि जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट की बात हो गई, तो ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो रही है, इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है ये बनाए जा रहे हैं, या इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात कर लीजिए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन अट्रैक्टिंग द इंडस्ट्रीज, तो ये आप कर सकते हैं। देन उसके साथ साथ इंसेंटिव एंड सब्सिडीज, देखिए मैं आपके लिए तभी आऊँगा या फिर आपके इन्वेस्टमेंट में तभी हिस्सा लूँगा जब मुझे कुछ इंसेंटिव्स मिले, कुछ सब्सिडीज मुझे मिले। तो सरकार ने क्या किया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसको यहाँ पे लॉन्च किया है, और इसी के दौरान इन्होंने बोला है कि जो भी इन्वेस्टर होगा उसको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, चाहे लैंड परचेजिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप यू कैन से दैट इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए, तो उन पे इंसेंटिव मिलेंगे, और सब्सिडीज भी हम प्रोवाइड करवा दीजिए, चाहे वाटर हो चाहे फिर इलेक्ट्रिसिटी हो, उन सब के ऊपर क्या कराना है, यहाँ पे इनको सब्सिडीज प्रोवाइड करवानी है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम लोग अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट को, राइट। और उसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज रिफॉर्म, यानी कि अगेन मैंने वही बात बोली आप लोगों को कि होगा यही स्टूडेंट्स, दैट जब आप रेगुलेटरी जो भी प्रोसेस होती है, सो जो भी प्रोसीजर होता है, जब उस प्रोसीजर को आप सिंप्लीफाई करेंगे और उसके साथ साथ जो भी बर्डन होता है उस बर्डन को रिड्यूस करेंगे, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सीधा सीधा सा मुद्दा क्या है, फंक्शन क्या है, कि यहाँ पे जो भी रेगुलेटरी प्रोसीजर्स हैं और जो भी यहाँ पे बर्डन होता है उसको कम करना, उसको रिड्यूस करना, ठीक है, ताकि क्या हो सके। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है, थ्रू सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया, ताकि जो डिलेनेस होती है उसको मिनिमाइज किया जा सके, स्ट्रीमलाइन अप्रूवल हो जाए। ये नहीं है कि मेरी फाइल जो है यहाँ पे एक डिपार्टमेंट में है, फिर मुझे पता करना पड़ रहा है कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होने चाहिए यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे ई ऑफिस हो गया, यानी कि मेरी एक फाइल जो है खुद ही अलग अलग ऑफिस के पास जो है वो चली जाएगी, और बाद में मुझे पता चल जाएगा, मिल जाएगा कि भाई ये हुआ है वो हुआ है। गेटिंग पॉइंट। दैट उसके साथ साथ सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज लॉन्च करके भी सरकार क्या कर रही है भाई, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है इन्वेस्टमेंट को। कैसे, अब जैसे देखो सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए टूरिज्म पॉलिसी है, ठीक है, फॉरेस्ट पॉलिसी है, देन उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, देन मिनरल पॉलिसी है, ठीक है, यानी कि अलग अलग किसी एक स्पेसिफिक यू कैन से सेक्टर के ऊपर एक अलग से यहाँ पे पॉलिसी बनाना, ठीक। तो उससे भी क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट यू कैन से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट हो रही है। उस देखो इस पॉलिसी का मकसद क्या रहेगा, जैसे टूरिज्म है तो टूरिज्म के ऊपर जो है यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा पूरी तरह से, इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री के ऊपर, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, दैट डेवलपमेंट जो है, अपलिफ्टमेंट जो है उस सेक्टर की हो सके, और उस सेक्टर के ऊपर जो है एक्सक्लूसिवली ध्यान दिया जा सके, फोकस किया जा सके, सो दैट हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह का ये सवाल था, 8 नंबर का सवाल था। तो जब भी आपने ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में जब भी इकोनॉमी से सवाल आएगा तो 3 चीज़ें जरूर ध्यान में रखिएगा, किसी के बारे में जो उसका कंट्रीब्यूशन है, उनके साथ समस्याएं और उनका सॉल्यूशन यानी कि सरकार क्या कर रही है। ऑलराइट, तो ये था स्टूडेंट्स फिर आज का एक सवाल जो अभी हाल ही में जो HS मेंस हुआ था उससे मैंने लिया था। तो इस तरह से इससे मैंने थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दिया कि किस तरह से आप लोगों ने जो है अप्रोच रखनी है। राइट, तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।